तुम पे क्यों भरोसा करूं? क्योंकि कई साल पहले उसने मेरी बहन के साथ भी वही किया था जो आज आपकी बेटी के साथ करने पर तुला हुआ है। शिव, 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 ये तुम्हें क्या हो गया? देवी को ढूंढना है, देवी को ढूंढना है, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? शिव, शिव, तुम मेरे बचपन का प्यार हो। शिव, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। I'm sorry अपर्णा, अब मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ देवी के लिए है। प्यार व्यार के लिए मेरे दिल में ना कोई जगह है और ना वक्त। शिव, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मैं फिर भी लौट नहीं सकता अपर्णा। शिव, अपर्णा ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टस से मस्त नहीं हुआ। एक बार भी अपर्णा की तरफ वापस लौट के नहीं देखा उसने। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो 1 साल पहले हमने बनारस के घाट पर बनवाई थी। छुट्टियों पे गए थे हम और जल्दी जल्दी में वही बुलाए थे, पर ये तुम्हारे पास 10 दिन पहले जो तूफान आया था, उस तूफान में तस्वीर बह के देवगुरु तक पहुंच गए थे। तो वो जल समाधि ले रहा था और तब से उसे लगता है कि ये उसकी देवी है। वो अपने पागलपन में इतना सवार हो चुका है कि उसे लगता है कि वो देवी से बात करता है और देवी उससे बात करती है। मामा जी, मैंने उन लोगों को समझा दिया है, वो अपने आप चले जाएंगे। अभी मैं नीति के पास जा रहा हूँ देखने की वो ठीक तो है, मीनिंग उसको डर तो नहीं लग रहा। तो अब करना क्या है? वो मामा जी मेरे फोन का चार्जर। बताता हूँ। ठीक है दिया दीदी। क्या हुआ? अरे यार, टेंशन हो गई है। दिया दीदी का कॉल था, बोल रही थी कि शेरू रात से गायब है। अब मुझे उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। अगर म्युनिसिपैलिटी वाले लोगों के हाथ लग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम अकेले बोर हो जाएंगे, तो थोड़ी देर हो लेना बोर। अभी तुम्हारे बोर होने से ज्यादा जरूरी शेरू का मिलना है। वो मेरा यार ही नहीं, हथियार भी है। उसके रहते कोई नहीं फटक सकता मेरे पास। लेकिन पता नहीं कहाँ हो रहा है आजकल। कभी तुम गुम हो जा रही हो और कभी वो। ओके चलो ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना। और हाँ यू, तुम पीछे के दरवाजे से जाना, आगे बहुत ही शोर और भीड़ है। ठीक है दीदी, बाय अकड़ू। दिखाने के लिए हिया तो हो तुम लोग, कुछ संभलता तो है नहीं तुम लोगों से। जाओ अंदर, पंकज भैया बुला रहे हैं। जी मैडम। कोमल, जाओ और मेरी प्यारी सी सिस्टर के लिए एक मिल्कशेक ले। अरे बस बस बस, यहीं से दर्शन कीजिए आप सब, आगे मत आइए, ठीक है? दीदी, चलो हम रानी रानी खेलते हैं। खेलोगी?
सबकी रानी हो, मीनिंग क्वीन। वो सब तुम्हारे लोग हैं जो तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखो तुम्हें देखकर कितने खुश हैं। सच में? लाओ लाओ, सारा चढ़ावा यहाँ दे दो। लगता है खजाने की चाबी मिल गई, मीनिंग कि देवी जी के नाम पर हम खाली अमीर नहीं, राजा बनेंगे, मीनिंग किंग। यहाँ की पुलिस, कमिश्नर, नेता सब उसके फॉलोअर्स हैं। आपकी कोई मदद नहीं करेगा। शिवराज के सर पर एक फितूर सवार है, और जब तक वो फितूर उतर नहीं जाता आपकी बेटी इतनी यहां सेफ नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे लेकर देश के बाहर चले जाएं। उसी में सबकी भलाई है। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं और जो आपकी मदद कर सकता हूं मैं करूंगा। अच्छा मामा जी, तो ये खिचड़ी पका रहे थे आप? बहुत मुश्किल से पंकज भैया से छुप छुपा के इस सारा पैसा लेके बाहर से अंदर आए हैं। ऐसे में पंकज भैया इतिया को लेके अमेरिका चले गए तो और पैसा कैसे कमाएंगे? सोचो। काश देवगुरु को हमारे चेहरे में देवी दिख जाती तो सब कुछ कितना आसान होता ना, है ना ओम? कठिन भी है तो क्या दिक्कत है मम्मी? कौन सा पत्थर तोड़ना है, खेल ही तो खेलना है। मीनिंग देवी तो इतनी बनेगी, बस मामा जी को रोकना होगा, और मुझे पता है कैसे। मीनिंग देखती जाओ नजरे लगा के। ये देवगुरु ना मुझे हार्ट अटैक देकर ही छोड़ेंगे। मतलब आज तो हद ही कर दी। अरे कौन बाप अपनी बेटी को पानी में फेंकने की इजाजत देगा? पागल ही हो गए देवगुरु। दिस इज टू मच। मेरी लॉन्ग लता, अब टू मच हो या फोर मच, देवगुरु की मच तो चली रही है ना। अब आगे क्या करना है ये सोचो। मैं ही सब सोचूं, तुम कुछ मत सोचना। सोच तो मैं भी रहा हूं, ये लड़की वाकई में कहीं देवी तो नहीं है। तुमको क्या लगता है? हमें क्या लगता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अबीर। हमारा काम है देवगुरु के विश्वास में लोगों का विश्वास जगाना, क्योंकि जितने इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे उतना चंदा और चढ़ावा हमारे इस आश्रम में आएगा। लोग कितना मानते हैं देवगुरु को। अब सोचो, अगर इति देवी का अवतार बनकर हमारे इस आश्रम में आ गई तो लोग तो पागल हो जाएंगे, और फिर यहाँ जितना चंदा और चढ़ावा आएगा उससे हमारे बिजनेस में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी। तो अब इति देवी है या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें बस उसे देवी बनाकर इस आश्रम में लाकर बिठाना है, बस। फिलहाल इस मुसीबत से कैसे निपटना है पहले वो सोचो। जब टाइम ना हो तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए।
मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इति मीनिंग देवी को विसर्जन के लिए लाने में। तुमको तो हमने इति मतलब देवी के घर पे देखा था ना? देखा था, अब जान भी लीजिए। मैं इति मीनिंग देवी का एक ब्रदर ओम हूँ। आंख बंद करके 2-3 बार दोहराएंगे ये नाम तो मन को वैसी ही शांति मिल जाएगी। जितनी तुम्हारी लंबाई नहीं है बेटा, उससे कई ज्यादा लंबी तुम्हारी जबान है। तुम्हारी मदद तो हम नहीं ले सकते, वरना चाइल्ड लेबर का केस लग जाएगा ना हम पे। चलो अबीर। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देवी का बाप उसे 7 समंदर पार अमेरिका लेके जा रहा है। सोच लो वरना वही बात हो जाएगी। अब पछताए होगा जब देवी गई विदेश। आप उसे देश के बाहर ले जाइए, वहीं पर भी सेफ, शायद ये ठीक रहेगा। मुझे तो इस संजय पर पहले से ही शक था। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि टाइम नहीं, और दूसरी तरफ ये सब बेकाम की बातें। डायरेक्ट टॉपिक पे आइए ना। नहीं, मैं इति को आपके पास ला सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? आपकी सारी जिज्ञासा हम शांत कर देंगे, लेकिन पहले हमारी जिज्ञासा तो मिटे। बिजनेस की बात कर लें। अपनी बहन को लाने के बदले में हमें क्या मिलेगा? पहली बात, कायदे से उठना बैठना सीख लो तुम, फिर आकर करना हमसे बिजनेस की बात। और दूसरी बात, अपनी उम्र से ज्यादा होशियार मत बनो तुम। बड़ा कम करके आंक रही हैं आप हमें। भावरी मैम, विसर्जन का वक्त हो गया है। देवगुरु आपको ही ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देवी के घर जाना है अभी। ठीक है, तुम लोग निकलो, हम आते हैं। तुमको क्या लागत है? पंकज विसर्जन के लिए अपनी बेटी दे देगा का? हलवा है। बिल्कुल। एक बाप तो अपनी बेटी को विसर्जन के लिए नहीं देगा, लेकिन एक भाई तो ऐसा कर सकता है। एक ऐसा भाई जिसे परिवार से ज्यादा पावर और पैसा पसंद है। तेवर तो तरक्की वाले हैं तुम्हारे बेटा। चलो, इति को विसर्जन पर लाने के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। सेंस ऑफ ह्यूमर मीनिंग हंसाने का सेंस बहुत बढ़िया है आपका। तो ऐसा है भावनी जी, हमें ना भीख देने की आदत है, लेने की नहीं। चलिए मैं आपकी हेल्प फ्री में कर देता हूँ। तो विसर्जन की टोली लेकर घर पहुंची आप। इति आपके साथ विसर्जन के लिए जाएगी। रुको, बात सिर्फ विसर्जन की नहीं है,
देवी के साथ उनके पिता पंकज को भी आना होगा विसर्जन के लिए। वो भी पहुंच जाएंगे फ्री में। अरे ओम, ये अचानक से दानवीर करण बनने की क्या जरूरत थी? पैसा काहे नहीं लिए? अरे 5 लाख का कम होता है। हाँ अरे मम्मी, बड़ा हाथ मारने के लिए छोटा मोटा नुकसान करना पड़ता है। मिलियन ट्रिलियन मीनिंग अरबों खरबों के सपने में 5 लाख की का औकात। बात तो ठीक है, बाकी बवाल संभालेगा कैसे? अरे पंकज भैया और रितिया को विसर्जन में लाना आसान काम है। अरे क्या मम्मी, तुम्हारे इकलौते हैं हम। कैसे क्या कब करना है हमें सब पता है। कहाँ रह गया है संजय? मुझे पेपर्स तैयार करके रखने को कहा था। प्रयागराज में और देर नहीं रुक सकता मैं। मामा जी, वो संजय अंकल जिनसे आप सुबह बात कर रहे थे, उनका फोन आया था मेरे पास। शायद आपका फोन लग नहीं रहा है। वो कह रहे थे कि आपको उनके होटल आना पड़ेगा वीजा के पेपर्स के साथ। पेपर्स तो रेडी है, पर होटल में? पर फोन तो ऑन है मेरा, तो तुम्हें फोन कैसे किया? अब मामा जी, फोन का तो आपको पता ही है, कभी लगता तो कभी नहीं। आप ये सब थोड़े जल्दी जाइए। वो कह रहे थे कि अर्जेंट भेजो। तो इति को अकेला छोड़ के कैसी बातें कर रहे हैं पंकज भैया? भाई और बुआ को रहते हुए इति अकेले कहाँ है? आप इति का बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सविता, मैं इति को लेकर कुछ दिन के लिए इंडिया छोड़कर जा रहा हूँ। इंडिया छोड़कर? हाँ, वो सन की देवगुरु से दूर लेकर जाना है इति को। मैं आज ही दिल्ली चला जाऊंगा और वीजा क्लियर होते ही अमेरिका। पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? जी मामा जी, अब आप जाइए संजय अंकल के होटल उनसे मिलने। और हाँ, आप घर मत आइएगा, मैं इति को एयरपोर्ट लेके आ जाऊंगा डायरेक्ट। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा। सविता, मेरे जाने के बाद ये सब तुम्हारे जिम्मे है, ख्याल रखना। अरे ये भी कोनो कहने की बात है? बहन भी तो माँ जैसी ही होती है ना। आप चिंता मत करो और जाओ जल्दी से। अरे ओम, तुमने संजय के साथ क्या किया? हाँ? अरे मम्मी, जो रास्ते का कांटा होता है उसे हटाना पड़ता है। मीनिंग मैंने भी वही किया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।